In case of state, Advocate General of State is the highest law officer and Article 165 deal with the Advocate General of State. जो चलिए आज हम देखते हैं कुछ एमसीक्यू रिलेटेड स्टेट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। लास्ट क्लास में हमने देखा था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें और वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के फॉलोवर है तो आप यूट्यूब चैनल में विजिट करें, वहां पर सारे क्लास मैंने 1 by 1 कवर किया है, आप जरूर विजिट करें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम पहला एमसीक्यू देखते हैं। द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल। क्या पूछा गया है? ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज मेंशन इन विच आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मेंशन किया गया है? आर्टिकल 165। यहाँ पर समझने का कुछ नहीं, बस याद करना है। आर्टिकल 165 डील विद द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज डील विद द आर्टिकल 76 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कौन अपॉइंट करता है? इसके लिए आप एक बार दिमाग लगा के सोचिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता। ठीक है, यदि आपने मेरा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का क्लास देखा है या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्लास देखा है तो आप इजीली एमसीक्यू को क्रैक कर सकते हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? ये सेंटर लेवल में अटॉर्नी जनरल का है, सेंटर लेवल का हाईएस्ट लीगल लॉ ऑफिसर है और इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल को स्टेट में करस्पॉन्ड कौन करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट करस्पॉन्ड करता है। तो और प्रेसिडेंट को स्टेट में कौन करस्पॉन्ड करता है? गवर्नर। तो यदि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो ऑब्वियसली एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल एक दूसरे को करस्पॉन्ड करता है। आपने एक चीज समझ गया, आपका बाकी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वायर क्वालिफिकेशन फॉर एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ऑप्शन ए देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, क्या ये है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, क्या ये है? क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट, क्या ये है? या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या ये है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबसे एक बाय एक को करके हम ऑप्शन को डिकोड करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, नो ये नहीं है। देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, देखिए एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि वो लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग में बैठ सकता, बोल सकता, वोट नहीं कर सकता। क्यों वोट नहीं कर सकता? क्योंकि ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, सो नेक्स्ट सी ऑप्शन, क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट। यस, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द हाई कोर्ट इन केस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो जज ऑफ द हाई कोर्ट बन सके। ये एडवोकेट जनरल का ऑप्शन सी है। लेकिन ऑप्शन डी एक बार देखिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यानी कि ये अटॉर्नी जनरल का क्वालिफिकेशन बताया है। ठीक है, याद रखिएगा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा बंदा जिसके पास इतना क्वालिफिकेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके, तो वो इतना क्वालिफिकेशन होल्ड करता है कि वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सके। लेकिन यदि कोई बंदा इतना क्वालिफिकेशन रखता है कि वो जज ऑफ द हाई कोर्ट बन सके, इसका मतलब उसके पास इतना डिजायरस क्वालिफिकेशन है कि वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकता है। हाई कोर्ट रिलेटेड टू एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, द टेन्योर ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल का टेन्योर कितना है? आपको याद नहीं है? आप सोचिए अटॉर्नी जनरल का टेन्योर कितना था? अटॉर्नी जनरल का भी टेन्योर फिक्स नहीं है। हिज टेन्योर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ही होल्ड ऑफिस एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ अटॉर्नी जनरल। तो एडवोकेट जनरल का भी सिमिलर है। ही होल्ड ऑफिस एज पर द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल हैज द राइट टू। एडवोकेट जनरल के पास क्या राइट है? राइट टू वोट इन द लेजिस्लेचर, स्पीक इन द लेजिस्लेचर, इंट्रोड्यूस बिल इन द लेजिस्लेचर, बी ए मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। चारों में से कौन सा राइट है? यहाँ पर एडवोकेट जनरल का सारा जो उनका क्वालिफिकेशन या फिर सारी चीज सामने आता है। बी ए मिनिस्टर, देखिए पहला चीज तो वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तो वो मिनिस्टर नहीं है, तो ये गलत है। इंट्रोड्यूस बिल, जब वो लेजिस्लेचर का मेंबर ही नहीं है तो बिल इंट्रोड्यूस करने का राइट ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। वोट इन द लेजिस्लेचर, जब वो लेजिस्लेचर का मेंबर ही नहीं है तो उसको वोट करने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है,
कोई भी लेजिस्लेचर का मेंबर होगा तभी उसको वोट करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट एक ही ऑप्शन बी बचता है, स्पीक इन द लेजिस्लेचर। यस, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को इतना राइट्स दिया गया है, कोई भी वो लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग में बैठ सकता, बोल सकता, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वाई ही कांट वोट? बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, सिंपल। और जब वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो वोट नहीं कर सकता, पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है, इंट्रोड्यूस ए बिल, जब वो लेजिस्लेचर का मेंबर ही नहीं तो बिल कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? नहीं कर सकता। बीए मिनिस्टर नहीं तो हो सकता मिनिस्टर, क्योंकि लेजिस्लेचर का मेंबर ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडवोकेट जनरल कैन, एडवोकेट जनरल क्या कर सकता है? वोट इन द लेजिस्लेचर। फिर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन को घुमाकर ही दिया गया है, क्या वोट कर सकता है अगर लेजिस्लेचर में? इंट्रोड्यूस बिल, कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। कंटिन्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, अपीयर अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। क्या है इन सब में से, चारों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वन बाई वन डिकोड करते चलिए। अपीयर अगेंस्ट स्टेट, क्या वो स्टेट के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट है? तो क्या है स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट अपीयर हो सकता? नो। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट, आप सोचोगे इसको तो गवर्नर अपॉइंट करता है, यस गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर किसका एडवाइस में अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर। दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट एंड चीफ मिनिस्टर इज द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का एडवाइस का बेस में गवर्नर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करेगा। तो ये कभी भी अगेंस्ट, गवर्नमेंट का अगेंस्ट बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो ऑप्शन डी ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। कंटिन्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ये आपको याद होना चाहिए। यस, एडवोकेट जनरल के पास इतना राइट है कि वो चाहे तो अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, पहला उसका फंक्शन क्या है? वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना स्टेट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट में, ठीक है। गवर्नमेंट जो भी लीगल मैटर देगा उसको डिकोड करने हैं, उसका बारे में उसको एडवाइस करना है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं बोल सकता। इसके अलावा क्या है, वो कोई भी जगह पे अपना लीगल प्रैक्टिस कर सकता, मतलब प्राइवेट लीगल, अपना बेनिफिट के लिए प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है। बस एक ही चीज उनको ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं जाना, बाकी वो कुछ भी कर सकता। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस ए बिल, बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, बिकॉज एडवोकेट जनरल इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मेंबर इन तो बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वोट इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में क्या वोट दे सकता है? देखिए लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है तो वोट भी नहीं दे सकता, तो वोट नहीं दे सकता। कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बट कांट वोट, ठीक है। इंट्रोड्यूस बिल नहीं कर सकता, बस ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कंटिन्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, अपीयर अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, नो नो, कभी नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट। वो अगर अपीयर हो गया तो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच इज नॉट, यहाँ पर देखिए नॉट बोला गया, फंक्शन ऑफ द एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन देखिए, लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस करना क्या इसका फंक्शन है कि नहीं है? ये तो इसका फंक्शन है, ऐसा नहीं है ना। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट ही क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस करे, तो ये तो है उसका फंक्शन। कोर्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है, यस, ये तो इसका मेन फंक्शन है। इंट्रोड्यूस ए बिल, क्या है ये इसका बिल इंट्रोड्यूस करना, क्या इसका मेन फंक्शन है? नहीं, क्योंकि एडवोकेट जनरल स्टेट लेजिस्लेचर का पार्टी नहीं है, तो उसको बिल इंट्रोड्यूस करने का अधिकार ही नहीं है, तो ये इसका फंक्शन है ही नहीं है। ड्यूटीज असाइन बाय द गवर्नर, यस ये भी करेक्ट, मतलब फंक्शन है, असाइन बाय द गवर्नर। जो भी ड्यूटीज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को असाइन किया जाएगा उसको करना ही होगा। अब ये सारे के ए बी एंड सी आर हिज ड्यूटीज, ठीक है, एडवोकेट जनरल का ड्यूटीज है, फंक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया नॉट, नॉट के हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? इंट्रोड्यूस ए बिल, वो करेक्ट होना चाहिए। देखिए नॉट पूछा है ना, इंट्रोड्यूसिंग ए बिल इज नॉट हिज फंक्शन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडवोकेट जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस, एडवोकेट जनरल के पास ऑडियंस होने का राइट है, मतलब कोर्ट में ऑडियंस बनने का राइट है। कौन सा कोर्ट में, ये पूछा गया। हाई कोर्ट में ऑडियंस बनने का राइट है, सुप्रीम कोर्ट में बनने का राइट है, ऑल कोर्ट इन इंडिया, सबऑर्डिनेट कोर्ट। देखिए यहाँ पर एक चीज समझने का है, आपको क्वेश्चन दिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, यस उसके पास राइट है हाई कोर्ट में ऑडियंस बनने का, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये समझने की ओनली बोला है, ओनली हाई कोर्ट, नो। सुप्रीम कोर्ट में भी उसको ऑडियंस होने का राइट है, लेकिन यहाँ पर ओनली दिया, ओनली इस चीज को रॉन्ग कर देता है ऑप्शन को।
डी देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट ओनली, सबऑर्डिनेट कोर्ट तो सही है लेकिन ओनली करके रॉन्ग कर दिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑल कोर्ट इन इंडिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सारे कोर्ट में एज ए ऑडियंस वो अपीयर हो सकता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए बी डी करेक्ट है लेकिन ओनली बोल के उसको लिमिट कर दिया, तो ओनली नहीं है, बाकी सारे कोर्ट में भी अपीयर हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, हायर लॉ ऑफिसर। यहाँ में एडवोकेट जनरल के बारे में बात हो रहा है। एडवोकेट जनरल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, ही इज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और हायर लॉ ऑफिसर। इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको समझना होगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ही इज a member of legislature, is advocate general is a member of legislature? No, advocate general of state is not a member of legislature, ठीक है, member of state legislature। तो यहाँ पर हम ऑप्शन 2 जहां जाए उसको रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन 2 को रॉन्ग कर दिया तो हमें डायरेक्ट सी मिल गया। तो ऐसे हम एलिमिनेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको इजी ऑप्शन दिया हुआ ना, और दूसरी चीज है कि आपको कोई एक आंसर एकदम कंफर्म होना चाहिए, रॉन्ग है या राइट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा सी करेक्ट है। सी यानी पॉइंट नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यस अंडर आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दिया, यस। और थर्ड क्या, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, यस अंडर 165 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला गया है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन केस ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यूनियन लेवल काउंटरपार्ट मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का यूनियन लेवल में करस्पॉन्ड कौन करता है, अटॉर्नी जनरल। यही तो हमने डिस्टिंग्विश किया रे, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल नो, लॉ मिनिस्टर नो, चीफ जस्टिस नो, ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज करस्पॉन्डेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक दूसरे को करस्पॉन्डेंस करता। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे है जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हैं। वहां पर मैंने एकदम विस्तार से सारे कॉन्सेप्ट को सिखाया है, सारे एमसीक्यू को वेरी डिटेल में सॉल्व किया है, बताया है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जरूर विजिट करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे पॉलिटी का कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा।